Hello student, good evening all of you. I am Alok Chaturvedi from Barda Azamgarh. Dear students, today we study about physical and chemical changes. As you know that in the last class we study about how purification of drinking water in cities. Therefore, that is in today we study about physical and chemical changes. What is physical change and chemical change? मेरे प्यारे छात्रों, आपको जानकारी होगी कि पिछले क्लास में मैंने कैसे शहरों में लोग पीने वाले पानी को शुद्ध करते हैं, वह वीडियो मैंने आपको पिछले लिंक में बना के भेज दिया है। अगर आप लोग नहीं उसको स्टडी किए हैं तो आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल आज की जो क्लास में हम चर्चा करते हैं वो फिजिकल भौतिक चेंज और जो रासायनिक चेंज होता है वो कैसे होता है। तो आइए व्हाइट बोर्ड पर हम आपको कुछ यहाँ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे यह नेचर है, नेचर में चेंजेस होते रहते हैं, हमेशा देखते होंगे कुछ चेंजेस होते हैं। इस समय मैंगो का सीजन चल रहा है। मैंगो जो होता है पहले क्या था, हरे कलर में, फिर धीरे धीरे जब पकता है तो पक जाता है, देखते हैं तो चाहे कलर पीला भी हो जाता है, हरा भी रह जाता है पकने के बाद। तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, समय जैसे जैसे माने चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस चेंज होता रहता है, उसका माने कलर चेंज हो सकता है, टेस्ट चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। देयर इज मेनी चेंजेस इन ए नेचर, there is many changes in a nature. तो how changes are called physical and or chemical changes. तो यहाँ हम आपको छोटा सा ट्रिक बताएंगे कैसे आप फिजिकल चेंज को पहचानेंगे, कैसे केमिकल चेंज को पहचानेंगे। सपोज दैट हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। यह कागज है, ठीक कागज है। अब मैंने क्या किया, इस कागज को मैंने फाड़ दिया। इसको मान लीजिए यह कागज है, इस कागज को मैंने 1 2 3 4 जितने में चाहिए उतने में फाड़ दीजिए, फाड़ दी। अब ये कागज है तो कागज ही है, कागज है, अगर है तो कागज ही है। इसका ना तो कोई कलर चेंज किए, हाँ इसका ना तो देखिए यह अस्थाई, यह परमानेंट चेंज नहीं है, टेम्पोररी चेंज है। टेम्पोररी चेंज होता है, फिजिकल कुछ चेंजेस टेम्पोररी होते हैं। जैसे इसको आप जोड़ करके फिर इसके ओरिजिनल रूप में आप ला सकते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको आप ओरिजिनल रूप में ला सकते हैं और कुछ चेंजेस को आप ओरिजिनल रूप में ला नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जैसे मिल्क है, मिल्क से कर्ड बन गया, मिल्क से कर्ड बन गया, दही, दूध से दही। अब आप दूध से दही जब बना ली तो क्या दही से फिर दूध बना सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जो चीज वापस रिवर्स नहीं किया जा सके, रिवर्स करके आप उसको ऑब्जर्व न कर पाए, दोज आर नोन एज केमिकल चेंजेस, whereas those changes which reverse in a process in a original or initial form, then those are physical changes. One time repeat, there are physical changes. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होती हैं, अस्थायी होती हैं। जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, सपोज दैट एक मैंने ले लिया आइस का टुकड़ा ले लिया, ठीक। अब आइस जब बाहर निकालेंगे फ्रिज में से तो क्या बनता है, वाटर बनता है। अब यही वाटर आप फिर रेफ्रिजरेंट में रख दीजिए, माने इसको फिर आपने कूल किया तो फिर आइस बन गया, माने आइस वाटर, वाटर आइस। तो हमेशा इनिशियल फॉर्म में वह आ जा रहा, हाँ चेंज तो हो रहा है, लेकिन यह फिजिकल चेंज होता है। जो पार्ट टाइम के लिए चेंजिंग होती है, जो टेम्पोररी चेंजिंग होती है, जिस चेंज होने के बाद उसको आप ओरिजिनल रूप में फिर ला सकते हैं, वह भौतिक परिवर्तन होता है। तो आप भौतिक परिवर्तन में यह कह सकते हैं कि पदार्थ में ऐसे परिवर्तन जिसका आकार, रंग, रूप अस्थाई परिवर्तित हो, अस्थाई रूप से परिवर्तित हो,
माने इसको आप फिर से उत्क्रमित कर सके, उत्क्रमित माने रिवर्स कर सके, माने फिर से आप उसको प्राप्त कर सके, तो वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे मैंने कागज को फाड़ दिया। हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कुछ एग्जाम में पूछता है, जैसे टेट के एग्जाम में हुआ, नेट के एग्जाम में हुआ, वो ये वैक्स जो होते हैं, माने मोम, जो मोम होते हैं, मोम देखे होंगे आप लोग, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैसेक्स कहते हैं ना, माने वैक्स एक्स, वैक्स एस, माने जो मोम होते हैं, तो वह अगर बर्न कर जाए तो कौन सी चेंज है, और जब वो मेल्ट कर जाए तो कौन सी चेंज है। माने कुछ मोम का ऐसे एग्जांपल दे दिया कि मोमबत्ती का पिघलना, तो कुछ लोग केमिकल चेंज लिखते हैं। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज पिघल रहा है, फिर उसको आप इकट्ठा करके फिर मोम बना सकते हैं। हाँ, अगर मोमबत्ती का जलना कहे तब वह केमिकल चेंज होता है। अगर मोमबत्ती का जलना कहे तब वह तो जल गया, क्या हो गया, जल गया। अब उसको आप फिर से क्या करेंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, वह केमिकल चेंज होता है। दो चीज याद रखिएगा, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन, दूध से घी का बनना रासायनिक परिवर्तन। हाँ, बर्फ से पानी बनना भौतिक परिवर्तन। कागज का फटना, जो पेपर होता है वो फट गया, फिजिकल चेंज। कागज का जलना, कागज का जलना केमिकल चेंज। लकड़ी का कटना फिजिकल चेंज, लकड़ी का जलना केमिकल चेंज। तो आप उम्मीद रखते हैं कि आपको कुछ चेंजिंग पता हो गई होगी। तो अगर आपसे पूछ दिया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो आप कहिएगा पदार्थ में ऐसे परिवर्तन जिसको उत्क्रमित किया जा सके। कहने का मतलब जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। मैंने एक उत्क्रमणी की बात किया। उत्क्रमणी का मतलब होता है रिवर्सबल रिएक्शन। रिवर्सबल रिएक्शन माने जैसे मैंने कहा आइस से वाटर, तो वाटर से आइस। अब जैसे इरिवर्सबल अंतक्रमणीय परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मिल्क है, मिल्क से आपने कर्ड तो बना दिया, लेकिन फिर कर्ड से मिल्क बनना संभव नहीं होता है। तो कुछ चेंजेस, अब आपसे पूछ दिया सिंपल डेफिनेशन कि हाउ डू डिफाइन अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो आप कहिएगा दो चेंजेस which shape, size, color are temporary changes and which can observe a reversible reaction, then those are physical changes, and those are containing irreversible reaction, those changes are known as chemical changes। कहने का मतलब मैंने यह बोला कि पदार्थ में ऐसे परिवर्तन होते हैं, जो पदार्थ में ऐसे परिवर्तन जो वापस पुनः उत्क्रमित किया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिस परिवर्तन को फिर वापस इनिशियल अपने प्रारंभ की अवस्था में न लाया जा सके, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, अब लोहे में जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक। जैसे किड़वन होना, अब मैंने कहा किड़वन में क्या होता है, जैसे कोई भी गन्ने का रस है, उसको लोग क्या करते हैं, उससे अल्कोहल बनाते हैं, तो जाइमेज मिलाते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है, फिर वह उस रस के रूप में नहीं आएगा। जैसे लोग कहते हैं फल के रस से भी अल्कोहल बनता है, लोग कहते हैं अंगूर के रस से भी अल्कोहल बनता है। अब अल्कोहल बन गया तो अब अल्कोहल से अंगूर का रस फिर थोड़ी पाएंगे। तो यह फर्मिनेशन होता है। फर्मिनेशन में होता है कि एंजाइम के प्रेजेंस में जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाए, वह फर्मिनेशन होता है। समझ में आई बात? आगे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी फर्मिनेशन के बारे में।
फिलहाल हमने दो टॉपिक की चर्चा किया। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसका रंग रूप आकार अस्थायी होता है, जो उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसका रंग रूप आकार सब अस्थायी रूप से परिवर्तित होता है, जो अनुत्क्रमणीय होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। जैसे वाष्पन, जैसे जल को वाष्पित किए फिर वाष्प को ठंडा करके जल बना सकते हैं, भौतिक है, ठीक ना। अब जैसे कुछ है, जैसे कैम्फर, ऊर्ध्वपतन, सब्लिमेशन की जो प्रोसेस होते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल चेंज में रख सकते हैं, क्योंकि कैम्फर को जलाएंगे कहीं इकट्ठा, उसके वेपर को कलेक्ट करके फिर कैम्फर को प्राप्त कर लेंगे। तमाम ऐसे आपको एग्जाम्पल्स नेचर में प्रेजेंट मिलेगा। कृपया अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी एग्जाम्पल में डाउट हो, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे कुछ चेंजेस से रिलेटेड, चाहे वह सबस्टेंस के चेंज हो, एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, इस सब बातों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा। कोई भी समस्या होगी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।